जय माँ भगवती। नवरात्रि के त्यौहार की 9 दिनों तक बड़ी धूमधाम रहती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। कलश या घट स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। ये देवी वृषभ पर विराजमान है। माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री शांति और उत्साह देने वाली और भय का नाश करने वाली हैं। इनकी आराधना से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम सभी मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री का चित्र स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बीजाक्षर मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चहि ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटका एवं माँ के चित्र के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें एवं आरती एवं कीर्तन करें। शैलपुत्री माँ ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधर कृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधारां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागरः तारिणी धनैश्वर्यदायिनी शैलपुत्री परमाभ्यं त्रिलोकजननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यमं चराचरेश्वरी त्वं हि महामोहा विनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का प्रसाद। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। माँ शैलपुत्री को नारंगी रंग प्रिय है। नारंगी रंग स्फूर्ति और उल्लास का अनुभव करता है। नारंगी रंग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने
सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री अपने नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। शैलपुत्री माता की आरती। जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल तल मैया के साजे। शीश मुकुट शोभा मई मैया के साजे। जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता। पाप विनाशिनी तुम। जय शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी माँ की सुंदर अति पावन। सौभाग्यशाली बनता जो कर ले दर्शन। जय शैलपुत्री माता। आदि अनादि अनामय
तुम माँ विनाशी अटल अनंत अगोचर अतुलानंद राशि। जय शैलपुत्री माता नौ दुर्गा में मैया प्रथम तेरा स्थान। रीति सिद्धि पा जाता जो धरता तेरा ध्यान। जय शैलपुत्री माता प्रथम नवरात्रे जो माँ व्रत तेरा धरे। कर दे कृपा उस जन पर मैया तू तारे। जय शैलपुत्री माता मूलाधार निवासिनी हम पे कृपा करना मैया, हम पे कृपा करना। लाल तुम्हारे ही हम दया दृष्टि रखना। जय शैलपुत्री माता करुणामयी जग जननी दया नजर की। जय शिव शक्ति शैलपुत्री माँ चरण शरण लीजय। जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता।